वेलकम टू SSG डिजिटल। आज हम इस वीडियो में IIT मेन 2025 29 जनवरी शिफ्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 16 से आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। द इंटीग्रल 80 इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 9 + 16 sin 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू। तो यहाँ पे जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 9 + 16 sin 2 थीटा। तो हमें ऐसा कुछ अरेंज करना पड़ेगा ताकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है वो किसी का डेरिवेटिव हो जाए, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है। तो हमारे पास रिलेशन हम निकालें साइन 2 थीटा का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के साथ या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ। तो देखें यहाँ पे यदि हमारे पास दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यदि हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो बन जाएगा साइन 2 थीटा। और यदि हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करें तो ये बन जाएगा 1 - साइन 2 थीटा। इसका मतलब यदि हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में साइन 2 थीटा निकालें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखें ये साइन 2 थीटा को हम रिप्लेस कर दें 1 - साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो देखें क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 80 टाइम्स ऑफ 0 से π/4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 9 + 16 और साइन 2 थीटा को रिप्लेस कर दो 1 - साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इंटू ये डी थीटा। अब देखें यहाँ पे, अब देख रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो हम इसको यहाँ पे टी मान लें। यदि यहाँ पे हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को टी मान रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये जा रहा है कॉस थीटा और ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये डी टी। तो डायरेक्ट देखें पूरा का पूरा न्यूमरेटर पोर्शन डी टी बना दे रहा है। अब हम लिमिट और चेंज कर दें तो यहाँ हो जाएगा, यदि हम 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 यानी हो जाएगा -1, और π/4 पुट करेंगे तो π/4 में दोनों साइन कॉस दोनों इक्वल होते हैं, मतलब ये हो जाएगा 0। यहाँ पे आ जाएगा डी टी अपॉन ये हो जाएगा 9 + 16 हो जाएगा 25 - 16 टी स्क्वायर। अब यदि हम इसको फार्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 16 यहाँ से कॉमन ले लें, तो यदि हम 16 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 80/16 और ये जाएगा -1 to 0 डी टी अपॉन ये हो जाएगा 25/16 मतलब 5/4 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो ये हो गया। फिर इसको अरेंज करेंगे तो ये तो 5 टाइम्स हो गया ये, यानी यहाँ पे आ गया 5 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ -1 to 0 डी टी अपॉन 5/4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये तो डायरेक्टली फार्मूला हमारे पास दिया है। फार्मूला क्या होता है कि डी ए की इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो ये फार्मूला को हम डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 1/2a मतलब 1/2 इंटू a मतलब होगा ये 5/4 और लॉग a प्लस एक्स। तो a यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a जो है वो है 5/4 प्लस t अपॉन 5/4 माइनस टी, और यहाँ पे अप्लाई कर दें हम लिमिट क्या है -1 to 0। अब यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें ये आपके पास यहाँ से 5 कैंसिल हो गया, मतलब ये आ गया ट्वाइस ऑफ लॉग। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिमिट, तो पहले हम पुट करेंगे यहाँ पे 0,
तो 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा log 5/4 अपॉन 5/4 मतलब हो जाएगा log 1 और माइनस फिर पुट करेंगे -1 तो ये बन जाएगा log, ये हो जाएगा 5/4 -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 अपॉन 5 प्लस हो जाएगा ये 5/4 प्लस तो हो जाएगा 9/4 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ log ऑफ ये जो log 1 है ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे देखें बचेगा 1/9 तो log 1/9 को हम ले सकते हैं यहाँ पे प्लस ये माइनस से माइनस प्लस करके इसको ले सकते हैं प्लस log 9 ये 2 तो अंदर चला गया log नहीं आएगा log तो इनसाइड चला गया तो ट्वाइस ऑफ क्या बचा ये इक्वल टू बचा ट्वाइस ऑफ log 9 और log 9 को हम ले सकते हैं log 3 इसके मतलब हो जाएगा 4 log 3 तो इसका आंसर क्या आना चाहिए इसका आंसर आएगा 4 log 3 देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर थर्ड होगा 4 log 3। क्वेश्चन नंबर 17 लेट L1 x minus 1/1 equal to y minus 2y minus 1 and z minus 1/2 and L2 x plus 1y minus 1 equal to y minus 2 upon 2 equal to z upon 1 with two lines. Let L3 be the line passing to the point alpha beta gamma and perpendicular to both L1 and L2. If L3 intersect L1 then find mod of 5 alpha minus 11 beta minus 8 gamma is equal to। तो देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन दी गई हैं और जो एक लाइन और L3 दिया हुआ है जो अल्फ़ा बीटा गामा से पास हो रहा है और ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है तो हमें इक्वेशन ऑफ L3 पहले निकालना पड़ेगा। तो L3 निकालने के लिए सिंपल आपके पास एक पासिंग पॉइंट गिवन है और वो जो L3 है दैट इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2 यानी L1 जो है L3 जो है वो L1 L2 परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो L3 का डायरेक्शन रेशो है वो L1 L2 के जो डायरेक्शंस होंगे उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। यानी यदि हम L1 के देखें कि L1 में डायरेक्शंस क्या हैं तो L1 के डायरेक्शंस यहाँ पे हैं 1 -1 एंड 2 और L2 के डायरेक्शंस हैं -1 2 एंड 1। यदि इसको हम वेक्टर फॉर्म में ले लें तो इसका जो B1 होगा ये क्या हो जाएगा I माइनस जे प्लस 2 के और सेकेंड लाइन के जो डायरेक्शंस होंगे B2 मान लें -I प्लस 2j प्लस के। तो अब यहाँ पे जो L3 के डायरेक्शंस होंगे यानी डायरेक्शन रेशो ऑफ L3 ये क्या हो जाएंगे दिस वन बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B1 और B2। तो यहाँ से पहले हम इसके L3 के डायरेक्शन निकालेंगे क्योंकि पासिंग पॉइंट अल्फा बीटा गामा गिवन है तो इसके डायरेक्शन हो जाएंगे I J और K। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें ये होगा 1 -1 एंड 2 -1 2 एंड 1। इसको सॉल्व कर लें इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा I -1 -4 -j 1 + 2 और प्लस k 2 - 1 तो ये हो जाएगा -5i -3j प्लस k। तो ये निकल गया L3 के डायरेक्शंस और ये दिया पासिंग पॉइंट। तो हम इक्वेशन ऑफ L3 निकाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ L3 क्या होगा जिसके पासिंग पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा है और डायरेक्शन रेशोस -5 -3 और 1 है। तो हमें इक्वेशन मालूम है क्या होता है x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन ऑफ L3 x माइनस अल्फ़ा बाय -5 इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन -3 इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन 1। और मान लेते हैं यहाँ पे k क्योंकि हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लें तो पॉइंट ऑन L3 मान लेते हैं पॉइंट B है। तो ये हो जाएगा
-5k प्लस अल्फ़ा -3k प्लस बीटा और k प्लस गामा। अब देखें यहाँ पे, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो L3 और L1 है दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो L3 में तो हमने पॉइंट ले लिया है, अब सिमिलर हम पॉइंट L1 में भी ले लें। तो देखिए यहाँ पे यदि हम L1 में पॉइंट लें तो इक्वेशन ऑफ L1 क्या है, x माइनस 1/1 इक्वल टू y माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 1/2। तो यहाँ भी एक पॉइंट हम ले लें, इसको मान लेते हैं इक्वल टू लैम्डा। तो ये पॉइंट मान लेते हैं कि पॉइंट ऑन L1, इसको मान लेते हैं A। तो ये पॉइंट हो जाएगा लैम्डा प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 2 और 2 लैम्डा प्लस 1। तो देखें ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आ गया B का, यानी B मतलब ऑन L3, और ये पॉइंट आ गया ऑन L1। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो लाइन L3 एंड L1 है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन L1 एंड L3 इंटरसेक्ट, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वेटिंग रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट को इक्वेट करते हैं हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बता लिख सकते हैं सिंस L1 एंड L3 intersects, so point of intersection equating respective components। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो हम दोनों के जो इक्वेट कॉपी भाई, क्योंकि यहाँ पे हम जब पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, ये -5k प्लस अल्फ़ा i -3k प्लस बीटा j और k प्लस गामा k, बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी लेंगे। तो हम दोनों के जो x के कोफिशिएंट ऑफ i, कोफिशिएंट ऑफ j और कोफिशिएंट ऑफ k को इक्वेट कर दें। तो ये हो जाएगा, यदि i कोफिशिएंट ऑफ i को इक्वेट करेंगे तो -5k प्लस अल्फ़ा इक्वल टू लैम्डा प्लस 1, बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे -3k प्लस बीटा इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 2 और k प्लस गामा इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1। अब यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल लें तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा ये लैम्डा प्लस 1 प्लस 5k, यहाँ से बीटा हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 2 प्लस 3k और यहाँ से गामा हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस k। तो ये जो अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा की वैल्यू है। इस वैल्यू को अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि देन 5 अल्फ़ा माइनस 11 बीटा माइनस 8 गामा की वैल्यू निकालना है। तो इसमें पुट कर दें, यानी हमें निकालना है 5 अल्फ़ा माइनस 11 बीटा माइनस 8 गामा मोड में। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है लैम्डा प्लस 1 प्लस 5k माइनस 11 बीटा कितना है -11 प्लस 2 प्लस 3k और यहाँ पे गामा की ये -8, यहाँ पे -8 गामा, गामा कितना दिया है 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस k और ये पूरी की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए आपको। तो इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 5 प्लस 25k प्लस 11 लैम्डा माइनस 22 माइनस 33k माइनस 16 लैम्डा माइनस 8 और प्लस 8k। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखो कितना आएगा, ये 5 लैम्डा, ये देखें 5 लैम्डा, ये 11 लैम्डा और 16 लैम्डा, मतलब ये कैंसिल हो गए तीनों, ये कैंसिल हो गए। और देखें यहाँ पे ये मिला 25k और ये 8k और ये 30, ये भी देखो कैंसिल हो गए। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा
5 माइनस 30 हुआ, ये माइनस 30 प्लस 5 मतलब माइनस 25 आया। तो इसका जो आंसर डायरेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 25 आएगा। देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 25 मतलब 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, लेट x1 x2 अप टू x10 विद 10 ऑब्जर्वेशन सच दैट सिग्मा i इक्वल टू 10 xi माइनस 2 इक्वल टू 30 एंड सिग्मा i इक्वल टू 1 to 10 xi माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 98 वेर बीटा ग्रेटर देन 2 एंड देयर वेरिएंस इज 4/5। यानी जो 10 आपका ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है इसका वेरिएंस गिवन है 4/5। इफ म्यू एंड रो स्क्वायर आर द respectively the mean and variance of twice of x1 minus 1 plus 4 beta, twice of x2 minus 1 plus 4 beta, up to twice of x10 minus 1 plus 4 beta, then beta mu upon रो स्क्वायर इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि 10 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं और उनका जो वेरिएंस है वो 4/5 दिया हुआ है। तो देखिए पहले मीन और वेरिएंस क्या होता है। तो मीन इक्वल टू हमें मालूम है, मीन इक्वल टू होता है सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi/10, इसको हम म्यू बोलते हैं। और होता है वेरिएंस यानी ये होता है रो स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 to n। अब ये 10 ना होकर के यहाँ पे टोटल जितने नंबर्स रहेंगे उतने डिवाइडिंग बाई हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो 10 होगा, लेकिन जनरली फार्मूला जो होगा वो n के लिए होगा। तो ये हो जाएगा xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi अपॉन n का होल स्क्वायर। तो ये होगा वेरिएंस और मीन। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले ये पार्ट सॉल्व करें कि सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 to 10 xi माइनस 2 इक्वल टू ये दिया है 30। अब यदि हम एक्सपेंड करें इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 to 10, ये होगा xi माइनस सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 to 10 इंटू 2, ये इक्वल टू 30। तो यहाँ पे सिग्मा i इक्वल टू 1 to 10, ये xi इक्वल टू, देखो 2 इंटू 10 20 हो जाएगा ये, और 30 प्लस 20 हो जाएगा ये 50। यानी हमें यहाँ पे एक रिजल्ट मिल गया कि सिग्मा i इक्वल टू 1 to 10 xi की वैल्यू कितनी होगी, ये 50। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब हमारे पास दिया हुआ है वेरिएंस। वेरिएंस कितना दिया है, वेरिएंस दिया 4/5। वेरिएंस दैट इज रो स्क्वायर, ये इक्वल दिया हुआ है 5। ये दिया 4 क्या दिया है, देखिए यहाँ पे दिया 4/5 दिया है, ये दिया है 4/5। अब यहाँ पे हम इसको रो स्क्वायर ना लिखें क्योंकि रो स्क्वायर तो अलग वेरिएंस दिया हुआ है। अभी जो वेरिएंस दिया हुआ है ये दिया हुआ है फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशंस का। ये जो 10 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं इनका वेरिएंस दिया हुआ है, जबकि रो स्क्वायर जो है वो वेरिएंस, ये जो डाटा दिए गए हैं इसका वेरिएंस है वो। तो इसको हम रो स्क्वायर ना लिख के सिंपल वेरिएंस लिखते हैं। तो वेरिएंस किसकी बात हो रही है, तो 10 नंबर का वेरिएंस फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा i इक्वल टू 1 to 10 xi स्क्वायर बाई 10 माइनस सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 to 10 xi बाई 10 का स्क्वायर, ये इक्वल टू दिया है 4/5। अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 to 10 xi स्क्वायर बाई 10 माइनस, अब देखें सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 to 10 xi की वैल्यू 50 दिया है, तो 50 माइनस 50/10 यानी हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 4/5। तो यहाँ से हम चाहें तो निकाल सकते हैं सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 to 10 xi का स्क्वायर, ये कितना होगा,
ये हो जाएगा 10 इंटू 4/5 प्लस 25। तो फाइनली इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास निकल आएगा सिग्मा i इक्वल टू 1/10 एक्स आई का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 129/5, ये होगा 129 to 2 हो जाएगा 258 हो गया भाई। ये इक्वेशन में मान सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं 2। तो देखें यहाँ पे सिग्मा i इक्वल टू 1/10 एक्स आई इक्वल टू 50 आ गया, और सिग्मा i इक्वल टू 1/10 एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू 258 आ गए। अब देखें नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे दिया है कि सिग्मा ऑफ ये दिया रिजल्ट, इसको देखें, सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1/10 एक्स आई माइनस बीटा का स्क्वायर, ये वैल्यू कितना दिया है 98। तो इसको स्पेंड कर लें तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1/10 एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1/10 बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा इंटू सिग्मा i इक्वल टू 1/10 एक्स आई, ये इक्वल टू दिया है 98। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें हम, तो सिग्मा i इक्वल टू 1/10 एक्स आई का स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाला इक्वेशन नंबर 2 से। ये देखें ये कितना आ गया, ये है 258 प्लस, अब देखें यहाँ पे बीटा तो स्क्वायर कांस्टेंट है तो 10 टाइम्स तो हो जाएगा 10 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा, और सिग्मा i इक्वल टू 10 एक्स आई इक्वल दिया हुआ 50, दिया जाएगा यहाँ पे 50 इक्वल टू 98। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 10 बीटा स्क्वायर माइनस 100 बीटा प्लस ये हो जाएगा 160 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 10 बीटा प्लस 80 प्लस 16 सॉरी प्लस है, ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लें, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और 2 में, तो यहाँ पे मिल जाएगा बीटा माइनस 2 और बीटा माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया बीटा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 8। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे दिया हुआ है बीटा इज़, क्वेश्चन में दिया हुआ है बीटा ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 2, दैट्स वाई जो बीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 8 आ जाएगी। अब देखें भाई, अब देखें नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ म्यू एंड रो स्क्वायर आर रेस्पेक्टिवली द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 2x1 - 1 प्लस 4 बीटा, 2x2 - 1 प्लस 4 बीटा अप टू 2x10 - 1 प्लस 4 बीटा। तो हमें ये देखो नए डाटास दिए गए हैं, इसका क्या दिया हुआ है, इसका जो मीन है, इसका मीन क्या दिया है, ये म्यू दिया हुआ है, और इसका जो वेरिएंस है रो स्क्वायर दिया हुआ, किसका, ये डाटास का। यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x1 - 1 प्लस 4 इंटू 8 यानी हो जाएगा 32, ट्वाइस ऑफ x2 - 1 प्लस 32 अप टू डैश हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x10 - 1 प्लस 32। हमें इसका निकालना है मीन, तो यदि इसका मीन निकालें तो मीन कितना हो जाएगा, मीन म्यू होगा सम ऑफ ऑल द नंबर्स, मतलब ट्वाइस ऑफ x1 - 1 प्लस 32 प्लस ट्वाइस ऑफ x2 - 1 प्लस 32 अप टू ट्वाइस ऑफ x10 - 1 प्लस 32 बाय टोटल नंबर कितने हैं, ये 10 है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो म्यू इक्वल टू मिल जाएगा, ये यहाँ पे देखना है, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ यहाँ पे x1 प्लस x2 अप टू ये हो जाएगा x10, और ये जाएगा -2 अप टू 10 टाइम्स, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 111 मतलब हो जाएगा 10 और प्लस 32 अब 10 टाइम्स हो जाएगा ये इंटू 10 डिवाइडिंग बाय 10।
तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू हो गया ट्वाइस ऑफ। अब देखें ज़रा, ये x1 प्लस x2 प्लस x10 मतलब ये सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 अप टू 10xi मतलब ये सम दिया हुआ 50। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, देखो i इक्वल टू 1 टू xi इक्वल टू 50। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 50 माइनस ये 20 और प्लस हो जाएगा ये 320/10। तो देखें ये इक्वल टू मिल गया आपको, ये हो जाएगा टोटल 400/10, यानी यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू आ गई, म्यू इक्वल कितना आ गया, म्यू इक्वल टू आ गया ये 40। अब हम क्या निकाल लें, अब हमें निकालना है इन्हीं नंबर्स का वेरिएंस। अब वेरिएंस निकालने के लिए हमें प्रॉपर्टी मालूम है कि भाई जैसे वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी ये इक्वल टू क्या होगा, ये होगा वेरिएंस ऑफ ए एक्स, क्योंकि कांस्टेंट का कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। और वेरिएंस ऑफ ए एक्स इक्वल टू ये होता है ए स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो ये प्रॉपर्टी यदि हम फॉलो करें यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे कि हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ हमें किसका निकालना है, ये नंबर जो हमने निकाला हुआ है 2xi ट्वाइस ऑफ x1 माइनस 1 प्लस 32 ट्वाइस ऑफ x2 माइनस 1 प्लस 32 अप टू ट्वाइस ऑफ x10 माइनस 1 प्लस 32। यदि हम इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x1 प्लस 30 ट्वाइस ऑफ x2 प्लस 30 अप टू ट्वाइस ऑफ x10 प्लस 30। ये होता है वेरिएंस ऑफ, ये हमको निकालना है। अब देखें यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उसमें वेरिएंस ए एक्स प्लस बी, यहाँ बी कांस्टेंट है तो ये इक्वल टू वेरिएंस ऑफ ए एक्स होता है। मतलब ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ 2x1 2x2 अप टू 2x10 और ये इक्वल टू हो जाएगा फिर वेरिएंस ऑफ ट्वाइस ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं सिग्मा ऑफ xi i इक्वल 1 to n, यानी होगा ट्वाइस ऑफ वेरिएंस। और ये क्या हो जाएगा, आप देखें ए का स्क्वायर हो जाता है 2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ xi का स्क्वायर। और xi का स्क्वायर का वेरिएंस हमारे पास मालूम है कितना दिया है, ये दिया है 4/5। देखें ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 का कितना दिया है, ये 4/5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 4/5। इसका मतलब ये आ जाएगा 16/5। तो यहाँ पे रो स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16/5 आ गई। अब देखें हमारे पास क्या क्या मिल गया, बीटा इक्वल टू 8 मिल गया, म्यू इक्वल टू 40 मिल गया है और रो स्क्वायर इक्वल टू 16/5 मिल गया है। अब हमें वैल्यू किसके निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है बीटा म्यू अपॉन रो स्क्वायर। तो बीटा हो गया, बीटा कितना हो गया 8, बीटा यहाँ पे कितना हुआ, ये 8 हो गया, 8 इंटू 10 अपॉन ये हो गया 16/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 इंटू 5/16, यानी ये आ जाएगा टोटल 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, इसका जो आंसर है ये आंसर आएगा 100। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 101 होगा। क्वेश्चन नंबर 19, लेट मॉड ऑफ z1 माइनस 8 माइनस 2i लेस देन इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ z2 माइनस 2 प्लस 6i लेस देन इक्वल टू, where z1 z2 belongs to complex number, then the minimum value of mod of z1 minus z2। तो देखें यहाँ पे ये जो दिया हुआ है आर्गन प्लेन में दिया हुआ है। हमें मालूम है कि यदि इक्वेशन z माइनस z नॉट
इक्वल टू यदि आर हो जाए तो ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। यानी यहाँ पे जो सेंटर है जेड नॉट और इसका जो रेडियस है ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यदि इसी को हम आर्गन प्लेन में लिखेंगे तो ये होगा, लेकिन यदि हम कार्टेशियन फॉर्म में कर देंगे तो जो जेड नॉट है ये हो जाएगा आपका एक्स नॉट और वाई नॉट, और आर क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेडियस हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे यदि इसको हम सिंपल कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये पहला इक्वेशन दिया है C1 मान लें इसको, तो ये हो जाएगा Z1 माइनस 8 + 2i, ये लेस देन इक्वल टू 1 है। मतलब यहाँ पे जो सर्कल है इसके सेंटर क्या हो गए, इसके सेंटर इन आर्गन प्लेन में बोलें तो ये हो जाएगा 8 + 2i, और इसका जो रेडियस है ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। यदि हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये पॉइंट हो जाएगा 8n2, और दूसरा सर्कल C2 ये है Z2 माइनस, इसको हम माइनस कॉमन लें तो ये जाएगा 2 - 6i लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब इसका जो सेंटर है ये सेंटर आर्गन प्लेन में 2 - 6i, लेकिन इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 2 और -6, लेकिन इस सर्कल का जो रेडियस है ये इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो देखें ज़रा इसका हम फिगर एक रफ स्केच बनाते हैं यहाँ पे। यदि यहाँ पे एक फिगर बना लें, क्योंकि हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है Z1 और Z2, तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये तो पहला सर्कल जिसके सेंटर दिए हुए हैं 8 रेडियस क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये सर्कल हो गया जिसके सेंटर 8 और जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, इसका रेडियस 1 है। ये हम मान लें ये आपका सर्कल C1 है। दूसरा देखें C2, इसके सेंटर दिए हैं 2 और -6 और रेडियस दिया है 2। ये देखें इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो रेडियस के इक्वल है। इसका मतलब ये जो सर्कल है ये y एक्सिस को टच करेगा, मतलब इसका जो सर्कल बनेगा वो इस टाइप कुछ बनेगा भाई, ये बन गया। ये सेंटर है, सेंटर कितना हुआ, ये हुआ 2 और -6, और इसका जो रेडियस है ये रेडियस है 2 है, ये मान लें C2 है। अब हमें दोनों सर्कल का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो देखें पहले हम क्या करें, दोनों सर्कल के सेंटर्स को आपस में ज्वाइन कर दें। हम देखो ये जो सेंटर, पहले सर्कल का सेंटर उसको हम A मान लें तो ये पॉइंट आपका A हो जाएगा, और सेकंड सर्कल के सेंटर को मान लें B तो ये पॉइंट हो जाएगा B। तो पहले हम तो यहाँ जो मिनिमम डिस्टेंस बोल रहा है, तो देखो यहाँ पे यदि हम पॉइंट ले लें, ये पॉइंट M ले लें, और यहाँ पे जो पॉइंट ले रहे हैं इसको N ले लें, तो AM तो हो गया सेंटर सर्कल, ये रेडियस हो गया किसका, पहले सर्कल का, तो ये तो 1 है, और जो BN है ये रेडियस है सेकंड सर्कल का, ये 2 है। तो देखिए हमारे पास जो Z1 - Z2 पूछ रहा है वो क्या होगा, दोनों सर्कल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, मतलब हमें ये MN निकालना है। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं MN, ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए पहले हम निकालें डिस्टेंस बिटवीन A to B, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो डिस्टेंस ऑफ AB हम निकालेंगे तो ये आएगा √2 - 8 का स्क्वायर प्लस -6 - 2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा √, ये हो गया 36 प्लस 64, यानी √100, मतलब ये कितना है टोटल, ये 10 आ गया। यानी AB के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 है, और हमें निकालना है मिनिमम डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेंगे Z1 और यहाँ पे पॉइंट लेंगे हम Z2। तो ये जो पूछ रहा है कि Z1 Z2 मिनिमम, तो Z1 - Z2 दैट इज मिनिमम, दैट इज एन फिगर, इट इज इक्वल टू MN।
तो एम एन को हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल ए बी माइनस R1 माइनस R2। R1 मतलब ये हमने पहले रेडियस को, इसको हम चलो इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। तो कितना हो जाएगा, ये होगा 10 माइनस 1 माइनस 2 मतलब कितना आएगा, ये 7 आएगा। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर कितना आएगा, 7। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 2 यानी 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 20, लेट ए इक्वल टू ए आई जी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, log 128 बेस 5, log 5 बेस 4, log 8 बेस 5, log 25 बेस 4। इफ़ ए आई जे इज द co-factor of ए आई जी, कैपिटल ए आई जे द co-factor of स्मॉल ए आई जे एंड सी आई जे इक्वल टू सिग्मा ऑफ के इक्वल टू 1 to 2 ए आई के इंटू कैपिटल ए जे के, वेयर आई एंड जे लाई बिटवीन 1 to 2 एंड सी इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ सी आई जे वे देन 8C इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए आई जे इक्वल टू ये है log 28 बेस 5, log 5 बेस 4, log 8 बेस 5 और log 25 बेस 4। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लें। ये 28 नहीं है, ये 128 है, दैट इज़ 128। तो 128 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7 यानी 7 सामने आएगा। तो ये हो जाएगा ए आई जे इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा 7 log 5 बेस 2 और ये हो जाएगा 2 raised to power 3 मतलब हो जाएगा 3 log बेस 5 2। यहाँ पे हो जाएगा log 5 बेस 4 और ये हो जाएगा, देखें यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है log a पावर k इन x, ये उल्टा है 1/k log x बेस a। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा log बेस 2 और ये 5 स्क्वायर तो 5 होगा और 2 फिर सामने आएगा, मतलब 2 हो जाएगा ये। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे, ये इक्वल टू क्या है, ये दिया हुआ है सी आई जे दिया है, यानी यहाँ पे हम कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इक्वल टू दिया हुआ है कैपिटल ए आई जी दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल ए आई जी, कैपिटल ए आई जी। तो यहाँ पे हम ए आई जे निकाल लेते हैं। तो बताएं ज़रा ए आई जे कितना हो जाएगा, ये ए आई जे इक्वल टू हो जाएगा, यदि हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे A11 के तो क्या आएगा, ये हो जाएगा log 5 बेस 2 और यदि हम कोफैक्टर निकालेंगे A12 का तो 1 और 2 मतलब ये आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो -3 log 2 बेस 5। अब यदि हम कोफैक्टर 2 1 का निकालेंगे तो 2 और 1 मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस, इसको भी देखें, ये जो log 4 दिया है इसको भी हम बना दें बेस 2 तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 log 5 बेस 2 और 2 करेंगे तो इसका जो कोफैक्टर आएगा ये हो जाएगा 7 log 2 बेस 5 हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ यहाँ तक। तब ए आई जे और ए जे आई हमने निकाल लिए। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है, एक सिग्मा दिया है। सिग्मा क्या है, सिग्मा यहाँ पे दिया हुआ है सी आई जे। तो देखें यहाँ पे सी आई जे इक्वल टू सिग्मा ऑफ के इक्वल टू 1 to 2 ए आई के एंड ए जे के। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 1 लेस न इक्वल टू आई एंड जे लेस न इक्वल टू। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम i की वैल्यू 1 2 और j की वैल्यू 1 2 रख सकते हैं और k की वैल्यू भी 1 से 2 रख सकते हैं। तो जब यहाँ पे हम निकालेंगे पहले C11 निकालेंगे तो देखें C11 क्या होगा। तो C11 में इसका मतलब हम i भी 1 रख रहे हैं, j भी 1 रख रहे हैं।
तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले I1 और K हम पहले ले रहे हैं 1, फिर लेंगे 2, तो ये हो जाएगा A11 और इनटू कैपिटल A, यहाँ पे J भी 1 ले रहे हैं तो 1 और 1 प्लस ये हो जाएगा A, अब हम I इक्वल क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो K हो जाएगा 2 और कैपिटल भी हमने लिया है 1, तो ये हो जाएगा 1 और 2। बिल्कुल सिमिलर C12 निकालें, यानी यहाँ पे हम I इक्वल टू 1 और J इक्वल 2 रख रहे हैं और फिर K इक्वल टू एक बार 1 रखेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A11 A21 हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा I हमने 1 रखा है, J हमने क्या रखा है 1 2 और इनटू A हो जाएगा 2 2। C13 देखें, C13 में यहाँ पे I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू रख रहे हैं 3 और K 1 और 2, तो हो जाएगा A21 A11। ये यहाँ पे 13 ने 2 1 निकाल रहे हैं भाई, ये हम क्या निकाल रहे हैं 2 1, क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स बनने जा रही है 2 1 प्लस फिर ये I रखा है 2, तो ये हो जाएगा A22 और कैपिटल A ये रखा है 1 2, फिर C22, तो C22 में A हो जाएगा 2 1 और A भी क्या हो जाएगा 2 1 प्लस A22 और A22 हो जाएगा। अब देखें भाई, अब हमें जो मैट्रिक्स बनाना है वो मैट्रिक्स C बोल रहा है, C क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो देखें यहाँ पे, अब हमें ये एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम यहाँ पे AIJ इनटू कैपिटल AIJ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो ज़रा क्या बनेगा। ये यहाँ पे है ये 7 log 2 base 5 1/2 log 5 base 2 3 log 2 base 5 और 2/2 तो कैंसिल हो जाएगा, log 5 base 2 है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब A कैपिटल AJJ का, तो यहाँ पे कैपिटल AJJ करेंगे तो ये हो जाएगा log 5 base 2 माइनस 3 log 2 base 5 माइनस 1/2 log 5 base 2 और 7 log 2 base 5। अब देखें यहाँ पे पहले हम निकालेंगे C11, तो देखें यहाँ पे C11 क्या है, C11 मतलब ये हो गया पहले A11 और A11, मतलब ये 7 log 2 base 5 इंटू log 5 base 2 और प्लस A12 ये है, यानी 1/2 log 5 base 2 इंटू A12 और A12 हो गया आपका A12 मतलब ये हुआ A12 मतलब ये हो गया -3 log 2 base 5। अब यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखें ये हो रहा मल्टीप्लाई AIJ का, ये मल्टीप्लाई ये और ये मल्टीप्लाई ये, यानी इनडायरेक्टली ये क्या बन जा रहा है, ये डिटरमिनेंट ऑफ A बन जा रहा है। जो A यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ये इनडायरेक्टली डिटरमिनेंट ऑफ A बन जा रहा है। देखें यहाँ पे, ये देखो ये मल्टीप्लाई ये और ये मल्टीप्लाई ये, डिटरमिनेंट ऑफ A, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ A हो जाएगी। बिल्कुल सिमिलर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ये भी आ जाएगा 0 और ये कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगी C इक्वल टू हमने निकाला है, ये C बोल रहा है CIJ, और CIJ इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A 0 0 और डिटरमिनेंट ऑफ A, और यदि यहाँ पे हम डिटरमिनेंट ऑफ C निकालें तो ये मिल जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, तो हमारे पास A क्या दिया हुआ है, हमारे पास जो A है A इक्वल टू ये आपके पास log
5 बेस 2 माइनस 3 log 2 बेस 5 माइनस 1/2 log 5 बेस 2 और 7 log 2 बेस 5। अब इसका जब हम डिटरमिनेंट निकाल लें तो देखें इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होगा log 5 बेस 2 इंटू 7 log 2 बेस 5 प्लस प्लस माइनस हो जाए माइनस 3/2 log 2 बेस 5 इंटू log 5 बेस 2। अब देखें यहाँ पे यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ पे log 5 बेस 2 और log 2 बेस 5 यदि यहाँ कॉमन लें तो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 3/2 और log 5 बेस 2 हो जाएगा यहाँ पे ये इक्वल टू log 5 अपॉन log 2 और हो जाएगा log 2 अपॉन log 5 और यहाँ पे आएगा 11/2 तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू मिल गया 11/2। अब देखें हमें क्या निकालना है, हमारा क्वेश्चन क्या, हमारा क्वेश्चन है 8 mod ऑफ सी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 8 mod ऑफ सी का मतलब हो गया 8 mod ऑफ ए स्क्वायर यानी 8 टाइम्स ऑफ कितना आया है mod ऑफ ए 11/2। तो 11/2 मतलब हो जाएगा 121/4। तो ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स तो इसका आंसर कितना आएगा 242 आंसर आएगा भाई इसका आंसर कितना आएगा 242। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 4 होगा। ओके थैंक यू।